नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि की। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का अल्मोड़ा दौरे पर थे। उन्होंने अल्मोड़ा सहकारी बैंक के अफसरों के साथ एक बैठक की। वह इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा बैठक में आया हूँ और आज हमारे डीजीएम पंत भी रिटायर्ड हो रहे हैं, इनका भी आज हमने सम्मानित किया है। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि अल्मोड़ा कोऑपरेटिव बैंक इस समय लगभग 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट में है। हमने अब नेट बैंकिंग की ओर भी चले गए हैं। देश का पहला राज्य उत्तराखंड होने जा रहा है जहाँ की अब कोऑपरेटिव क्षेत्र में महिलाओं को 33% हमने इस कैबिनेट में आरक्षण भी दे दिया है। देखिए, ऐसा है, हमारे सीएमओ भी यहीं पे हैं। मैं आज हॉस्पिटल गया था, लगभग 400 से ज़्यादा दवाई हमारी सरकार फ्री देती है और कोई भी डॉक्टर अगर इन दवाइयों को बाहर से लिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज भी मैंने निर्देश दे दिए हैं, पहले भी निर्देश दिए हैं। साथ में हम लोगों ने गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल तक लाना और जब बच्चा हो जाएगा फिर घर तक छोड़ना, ये फ्री है। 108 की सुविधा भी फ्री है। खुशियों की सवारी की सुविधा भी फ्री है। कोई क्रिटिकल मरीज होगा तो उसको ये लिफ्ट कराने की व्यवस्था फ्री है। लेकिन अगर कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई केस अगर ऐसा आता है तो आप मुझे जरूर बताएं। सर, बढ़ना नहीं है पूरे प्रदेश में, दिक्कत आ रही है। देखिए, सभी मेडिकल कॉलेजों में हम इस 2 साल में बर्न यूनिट बनाने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में सुविधा देने वाले हैं। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही है, जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के विषय में चर्चा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेंगे। राजधानी देहरादून में स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा घरेलू एयरपोर्ट है। वहीं शासन की ओर से लगातार इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव से देहरादून हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन भूमि मांगी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में हमेशा विकास के लिए संकल्पबद्ध रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, जॉलीग्रांट हवाई पट्टी का विस्तार होना चाहिए। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। एक ही तो बड़ा हवाई अड्डा है इस प्रदेश के पास और उसका भी जो है आप विस्तारीकरण नहीं कर पा रहे हैं। बार बार सरकार आश्वासन देती है, सब जवाब दिखाती है, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर रही है। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है भाजपा की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने विकास को छोड़ा था, इस योजना को छोड़ा था, उससे 2 कदम भी आप जो है आगे नहीं बढ़ पाए। फिर कैसा डबल इंजन जिसकी बात हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह जी हो, मुख्यमंत्री जी करते हैं, आखिर उसको धरातल पे उतारिए और कुछ करके दिखाइए। रुड़की के लहबोली गांव में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने चुनावी जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने लोगों से मंगलौर सीट पर बसपा प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील की है। बता दें कि जनसभा के दौरान मंगलौर सीट से बसपा प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद रहे। समीप प्रधान जी, कुछ भी चुनौती नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी की सीट है, बहुजन समाज पार्टी की रही है। पिछले 5 चुनावों में जो है यहाँ 4 बार बहुजन समाज पार्टी ने अपना परचम लहराया है और इस आने वाले चुनाव में भी बहुत भारी मतों से अपना परचम लहराने जा रही है। इंशाल्लाह जीत हमारी है। देखिए, बी टीम को इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि वो बौखला गए हैं। वो बौखला गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं 5वीं बार यहाँ से जीत दर्ज न कर दे। बी टीम को इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि बी टीम अगर ये होती तो 5 में से 4 बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतती। बी टीम वे है या बी टीम हम है। और दूसरी बात, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जो उनकी होती है। हम उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर के मेहनत कर रहे हैं।
धन्यवाद करता हूँ आपका। और ये जो आपने कहा कि ये हो लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में अपना एक स्थान रखती है, तीसरे नंबर की पार्टी है। ये राजनीति में चलता है। ये अभी लिबरेडी में मीटिंग थी, क्षेत्र का किसान मजदूर की मिसाइल थी। वहां गुज्जर समाज था, जाट समाज था, और खड़े होकर कहा, मंच पर कहा कि गुज्जर समाज जाट समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और गुज्जर समाज जाट समाज ने कहा कि बहन जी ने सबसे ज्यादा 40 रुपए 1 सेकंड में बढ़ा दिया गन्ने का रेट, तो कहां चल जाएगा गुज्जर समाज? पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर सेक्टर पर लगा हुआ है। बनाएगी और पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ में बीएसपी लगी हुई है। और हमारे प्रत्याशी को हर गांव से, हर जगह से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। सब समाज के लोग इस बार मोदी भाई को जिताकर खरीदने वाला है। कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस तो जिस प्रत्याशी को लेकर के आई है उसका साफ मकसद है कि बीजेपी जीत जाए और यहाँ पर बीएसपी चुनाव हार जाए। उनका और कोई मकसद नहीं है। और जो बीजेपी का प्रत्याशी तो हेलीकॉप्टर से आया है और 10 तारीख को हेलीकॉप्टर से वापस जाएगा। तो प्रत्याशी लेकर के आए हैं हरियाणा से। अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो उनके पास लोकल का प्रत्याशी होता, उनको इंपोर्ट करना नहीं पड़ता हरियाणा से प्रत्याशी, उनको लड़ने वाले नहीं मिले। देखिए सच्चाई ये है, और जो भाजपा बोल रही है वो 10 तारीख को उनको मालूम होगा। उधर विकासनगर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जिसे लेकर अब घमासान मचा हुआ है। दरअसल पूरे मामले पर हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश जाहिर करते हुए जमकर सड़क पर प्रदर्शन किया है। साथ ही नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी का घेराव भी किया गया है। वह इस पूरे मामले में एक वकील के घर पर हमला और तोड़फोड़ का गंभीर आरोप भी लगा है। वहीं वकील ने आरोपों को निराधार बताते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं 5-6 बजे के पीछे मौजूद था और मेरा इस मामले से मैं किसी लड़की को नहीं जानता, ना मैंने कोई कोर्ट मैरिज कराई, ना ही मुझे ये मालूम कि कौन कशिश है, ना ही कोई ये पता कि अमजद कौन है। ये मेरे घर में 15 से 20 लोग घर में घुस गए और इन्होंने जय श्री राम के नारे और रसूल सिद्दीकी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसने षड्यंत्र ये भी किया कि उसके घर से कुछ नकदी और काफ़ी सारा जेवर भी लेकर के गया है। मतलब एक तरह की लूटी हुई है। और ये सब कार्य जो है जो हुए हैं यहाँ एक हरवटपुर में फतेहपुर रोड पर एक है सिद्दीकी वकील, रईसुद्दीन सिद्दीकी वकील का नाम है। वो अभी हाल ही में एक नाबालिग बच्ची को भगाने के जुर्म में जेल काट करके आया, अभी 5-7 दिन पहले आया होगा। उसने ये बाहर आते ही ये षड्यंत्र रच दिया और सारी की सारी घटना उसने जो है लिख करके उस लड़के के माध्यम से लड़की को इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराई। क्या षड्यंत्र करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, पूरा रोड मैप उसने उसको दिया है। तो इसका पूरा हैंडलर जो है वो रईसुद्दीन सिद्दीकी है। हमारी डिमांड ये है, हम आज यहाँ जो पहुँचे हैं कि रईसुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया जाए, हमारी लड़की बरामद करी जाए और जो वो सामान लेकर के गई है वो हमारा बरामद करा करके दिया जाए। ये एक युवती को एक भिन्न समुदाय के युवक द्वारा भगा ले जाने के संबंध में आज एक तहरीर हमें प्राप्त हुई। हमारे द्वारा इस संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी बात को लेकर इनका रोष था, आक्रोश था। तो अब चूंकि अभियोग पंजीकृत हो गया और मामला शांत हो गया। प्रदेश में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश हुई, जिसके बाद काठगोदाम में हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर एक पेड़ गिर जाने से सड़कों पर भारी जाम लग गया है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल प्रशासन की ओर से यातायात को सुचारू करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। नैनीताल में मानसून ने जैसे ही अपनी दस्तक दी है तो उससे जुड़ी समस्याएं भी अब सामने आने लगी हैं। अभी अभी काठगोदाम के नारीमन चौराहे पे जो पेड़ों को शिफ्ट करने की बात की जा रही थी चौड़ीकरण के चलते, वो उनमें से एक पेड़ अभी हल्की सी बरसात में ही धराशायी हो गया, जिसकी वजह से यहाँ किलोमीटरों के हिसाब से, किलोमीटरों की दर से लंबा जाम लग गया। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये है काठगोदाम की तस्वीरें, जिसमें एक तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है और ये जाम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम ये लग चुका है और साथ ही साथ अभी ये बढ़ता जा रहा है। बरसात की अगर बात की जाए तो फिलहाल केवल एक 10 मिनट की 15 मिनट की एक बरसात ने पेड़ों को धराशायी कर दिया है, क्योंकि वो पेड़ों को शिफ्ट करने की कवायद की जा रही थी, उसके आसपास जो है वो खोद दिया गया था चौड़ीकरण के चलते,
और उसी के कारण उसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो गई थी और एक हल्की सी बरसात में ही वो बड़ा सा पेड़ धराशायी हो गया। और साथ ही साथ उसके साथ में जो दूसरे पेड़ को शिफ्ट करने की बात की गई थी, वो पेड़ उससे महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है और उस पेड़ की क्या स्थिति है अभी ये तो नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन उसके साथ में जो शिफ्ट करने वाला पेड़ था जो अभी धराशायी हुआ है, ये भी बहुत पुराना पेड़ बताया जा रहा है जो कि अब धराशायी हो चुका है। और इसके कारण जो जाम है, जाम की तस्वीरें आप जरूर देखेंगे। जाम की तस्वीरों में जहां जहां तक नजर जा रही है, पूरे का पूरा एक लाइन जो है वो जाम पड़ी हुई है, पूरी लाइन जाम है। और एक लाइन जो खुला हुआ है, जो ऊपर से पेड़ों की तरफ से आने वाली जो लाइन है, काठगोदाम से आने वाली जो हल्द्वानी शहर को आने वाली लाइन है, ये खुली हुई है क्योंकि इस लाइन में पेड़ के उस तरफ जाम लगा हुआ है। और उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम वहाँ भी लग चुका है। तो पेड़ काटने की अभी काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी और वन विभाग दोनों ही लगे हुए हैं पेड़ काटने की कवायद में, और जैसे ही पेड़ कटेगा उसके बाद ही ये जाम से राहत मिल पाएगी। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी छात्र संगठन एनएसयूआई ने कांग्रेस अध्यक्ष विकास नेगी के नेतृत्व में गांधी पार्क के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान एलटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। तो वह इन सबको लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने सिग्नेचर अभियान में भाग लेने वाले छात्रों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में पूरे देश में अभी खलबली मच चुकी है। विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूँ देहरादून के गांधी पार्क में, जहां पर कांग्रेस के एनएसयूआई के द्वारा सिग्नेचर कैंपेन स्टूडेंट्स न्याय मोदी सरकार में नीट एग्जाम नहीं है क्यों एक सिग्नेचर अभियान कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हजारों युवा आ रहे हैं और आते के साथ अपना सिग्नेचर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि परीक्षा परिणाम घोषित होने से ही पहले नीट परीक्षा में कुछ गड़बड़ी पाई गई, उसमें से पेपर लीक मामला हुआ। कहीं कहीं तो यह भी हुआ कि एक परीक्षार्थी के बदले किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे स्टूडेंट को बैठा दिया गया परीक्षा देने के लिए। वही पेपर लीक का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस सरकार ने भी 2003 में रंजीत डॉन पेपर लीक मामला आया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। तो पेपर लीक मामला कोई नया मामला नहीं है, लगातार ये होता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ठोस कानून बना नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की राज्य सरकार ने इस बार पेपर लीक मामले में ठोस कानून बनाया है, वहीं अन्य राज्यों के द्वारा भी ठोस कानून बनाया जा रहा है। मैं यहाँ बात करने आया हूँ कि पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से नीट परीक्षा को लेकर के पेपर लीक हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? पूरे देश भर में जैसे पेपर लीक के मामले सबके जनता के सामने आ रहे हैं, इस भाजपा सरकार द्वारा जो नीट का पेपर, एक पेपर जो 30 लाख रुपए का बेचा गया है, तो बड़ी चिंताजनक बात है। और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, क्योंकि जब आप बच्चों का पेपर ही बेच देंगे, बच्चे भी उससे क्या हासिल करेंगे? मुकाल आपको क्या लग रहा है कि पेपर लीक का जो यह मामला है, ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस प्रकार से सरकार को आप देखते हैं किस प्रकार से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सोच समझ करके, बहुत मेहनत करके तैयारी करता है और अंत में यह होता है, इससे आप क्या समझते हैं? पहले तो सरकार ने एक एजेंसी बनाई हुई है एनटीए करके, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2017-18 के बाद उसने काम करना शुरू किया और जब से उस कंपनी ने काम शुरू किया है तब से लगातार पेपर लीक होते हुए जा रहे हैं। पहले नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, फिर एनईटी नेट का पेपर लीक हुआ, फिर आशंका जताई जा रही थी नीट पीजी का भी पेपर लीक हुआ, इसलिए रोक दिया गया। उस पेपर को भी 2-3 बार पोस्टपोन कर दिया गया। सरकार के इसमें इरादे सही नहीं है। सरकार ने एक तरफा चीजें लगाई हैं कि चीजें बेचनी है। अब नौमती आ गई, इन्होंने पेपर बेचना भी शुरू कर दिया पैसों के। आप किस प्रकार से समझते हैं पेपर लीक जो हो रहा है, ये इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले तो ये किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश भर में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आते जा रहे हैं और जिसमें बड़े नेताओं, एनडीए गठबंधन के भी नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसका हम एनएसयूआई पूर्ण विरोध करती है। इसलिए आज हमने मोदी सरकार में नीट एग्जाम नहीं है क्लीन और हैशटैग रीनीट करके हस्ताक्षर अभियान चलाया है। और पूरे देश भर में जो परीक्षाएं लीक होती जा रही है, सिर्फ नीट ही नहीं, यूजीसी नेट, पीजी आदि अनेक पेपर इनके नए कार्यकाल में और पुराने कार्यकाल में अनेक पेपर लीक हुए हैं।
और ये लगातार इनकी मंशा यही है कि छात्रों को कैसे प्रताड़ित किया जाए, छात्रों को कैसे मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाए। और इसी का विरोध आज एनएसयूआई कर रही है कि सरकार को इसमें चेतना होगा और सरकार को एक एनटीए जैसी जो इन्होंने एजेंसी बनाई है इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि एनटीए जब इन्होंने बनाई तो इसलिए बनाई थी कि छात्रों के साथ एक सही तरीके से एग्जाम प्रक्रिया शुरू हो, परंतु हमारी मांग है कि एनटीए को बंद करके एक नई एजेंसी बनाई जाए और वो सही कार्य करे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न। मेरा आपसे एक प्रश्न है। सबसे बड़ी बात है कि नीट परीक्षा जो पेपर लीक मामला है, इससे पहले भी अगर बात करें, यूपीए सरकार में भी, कांग्रेस सरकार में भी 2003 में रणजीत गौन नाम के एक पेपर लीक करने वाले थे जो कि पर्दाफाश हुआ था, उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपने खुद ही बताया कि यूपीए की सरकार में पेपर लीक हुआ था और उसमें आरोपी थे, तो गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। आपको पता होगा कि अभी इस जो नीट का पेपर हुआ उसके बाद पटना में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा और एनटीए द्वारा कह दिया गया कि भाई हमारे पास कोई धांधली नहीं हुई, और उसकी जुलाई अब 6-7 जुलाई से उनकी काउंसलिंग शुरू है। आप इसमें देखिए कि यूपी की सरकार में ये नहीं हुआ। एनडीए की सरकार में एनटीए जो एजेंसी है, इसको नेशनल टेस्ट एजेंसी है, इसको जो टेंडर दिए गए उसके बाद से जो इसका गठन हुआ 2018 में हुआ। तो इसका जो गठन है वो उनका जो एनडीए की सरकार का उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे अपने चहेते लोग हैं उनको पदों में बिठाना। आप देखेंगे कि जो एनटीए पेपर कराता है वो एक यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ है, जो यूजीसी नेट हमारे शिक्षक देता है और देश में जो युवा है, जो भविष्य होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में, उनको जो सिखाता है पढ़ाता है, उसमें भी धांधली हो गई। दूसरा जो नीट का पेपर है उससे बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनता है। डॉक्टर जो हमारे स्वास्थ्य का, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका ख्याल रखेगा, उनकी बीमारियों से बचाएगा, उसमें भी धांधली हो गई। तो आप ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, लेकिन भाजपा उस पर कार्यवाही भी करते जा रही है। पेपर लीक मामले में जो पेपर लीक करने वाले जो आरोपी थे, आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जब देख रहे हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपको क्या कहना है कि पेपर लीक देखिए, जिस प्रकार से आपका कहना है, अभी तक जैसे कि टोटल 25 गिरफ्तारी स्कैम में हो चुकी है जो पेपर लीक पे है, पर ये एक दिखावटी तौर है भाजपा के एक रूप है कि अरेस्टिंग करना। आप दूर की बातें उत्तराखंड में भी जैसे हाकम सिंह रावत जी, उनको भी लेना, जबकि उन्होंने उत्तराखंड में इतने बड़े लेवल पे अपने चहेते लोगों को पदों पर बिठाया, उनका भी अभी तक बाहर घूम रहे हैं और उसमें भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया कि कौन कौन लोग इसमें लिप्त थे। और देख सकते हैं देश भर में जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में ये पेपर लीक हुए हैं, बड़े से लेकर राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भाजपा की सरकार ने धांधली नहीं करी। आप नीट का एग्जाम देख लीजिए, जो डॉक्टर देश का भविष्य है, उनके क्या कहते हैं, उनके एग्जाम में धांधली हुई है। 5-5 हजार में बच्चों को पेपर बांटा गया है। जो गरीब छात्र साल भर 5 साल से कोचिंग करके मेहनत कर रहा है और डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश का जो भविष्य है, भाजपा का सरकार, जो एनडीए की सरकार है, देश को खोखला करने का प्रयास कर रही है भीतर ही भीतर। कठोर कानून भी तो भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया है उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को। देखिए, एक प्रकार से जो पेपर लीक का कानून है वो एक जुमला है, एक जो आप मोदी जी हमेशा जुमला देते हैं, इसी प्रकार का कानून भी का एक जुमला है। उनका ग्राउंड लेवल पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है इस तक आप भी इस बात को देख सकते हैं। और पेपर कानून जो नकल विरोधी कानून था उस पर आप देख सकते हैं कि कई छात्र छात्रा जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते उनको भी उस पर लपेटा जा चुका है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पेपर लीक मामले में उत्तराखंड में देहरादून यानी राजधानी में एक कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। स्टूडेंट के अलावा नागरिक आम जनता भी यहाँ पर आकर के सिग्नेचर कर रहे हैं। तो इसमें लगातार पेपर लीक का मामला जोर पकड़ते जा रहा है। अब देखना है कि कब तक सारे आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनुभव भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता के बीच, देहरादून। एडिशनल कमिश्नर कुमाऊं जीवन सिंह नगनियाल ने जसपुर के तहसील का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने तहसील कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की है। वहीं उन्होंने इस पर जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं निरीक्षण कर ही रहा हूँ। अभी फिलहाल जो सेक्शन मैंने देखा है उसमें अभी आरके सेक्शन को देखा है, लेकिन वहाँ पर जो भी अभी तक जो कार्रवाइयाँ जो मैं देख रहा हूँ अभी तक तो ठीक है। और जो भी केसेस का निर्णय हुआ है उनको जो है अमल दरामद करने की भी कार्रवाइयाँ जो है, जो मेन जो है रेवेन्यू की कार्य हैं उसके तहत जो है वो प्रक्रिया चल रही है। तो अभी तक मैंने कुछ उनको मिलान किया था रजिस्टर से, और वो जो है सही पाई गई है।
इससे बच्चों की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार में यह अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका भी जताई जा रही है। मॉनसून प्रदेश में पूरी तरह से प्रभावी हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार में ये अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का जो खतरा होता है वो बना रहता है। इसी बीच आपको बता दें कि लैंडस्लाइड को लेकर भी यहां पर आशंका जाहिर की गई है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार में अलर्ट किया गया है। बारिश को लेकर पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की आशंका जाहिर की जा रही है। मॉनसून प्रदेश में प्रभावी हुआ है, इसीलिए उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, हरिद्वार ये वो जगह है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून प्रदेश में पूरी तरह से प्रभावी होने की वजह से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, और बारिश के वजह से आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का जो पूरा खतरा होता है वो रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो मॉनसून प्रभावी हुआ है प्रदेश में, जिसकी वजह से उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जून का महीना एलजीबीटी समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास होता है। हर साल जून महीने को प्राइड मंथ के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी प्राइड मंथ के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी।